हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज के ड्रामा का शीर्षक है कौन कहता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं। इसमें नरेटर का रोल रत्ना प्रभा माता जी करेंगी, मॉडर्न डिवोटी का रोल पूनम साहा माता जी करेंगी और मंदिर के डिवोटी का रोल शशि माता जी करेंगी। एक माता जी इस्कॉन मंदिर आती हैं। वहां पर जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा महारानी के विग्रह एवं राधा कृष्ण के विग्रह और गौर निताई के विग्रह को देखती हैं। देखने के बाद वह अपना भाव प्रकट करती हैं। इनकी आंखें कितनी बड़ी और सुंदर है, इनकी वस्त्र कितने प्यारे हैं। हाय, इन्हें किसी का नजर न लगे। ये राधा कृष्णा कितना सुंदर लग रहा है। काश मैं इनसे सच में मिल पाऊं। अरे ये कौन है और इन्हें पनिशमेंट क्यों मिले हुए है? कलयुग में लोग किसी को भी भगवान बना लेते हैं। खैर छोड़ो। हरे कृष्णा माता जी। OMG, मैं क्या तुमको माता जी दिखाई देती हूँ? किस एंगल से मैं तुमको माता जी दिख रही हूँ? माता जी, ये बुक लीजिए आप। ये तो वही है ना जिन्हें तुमने ऑल्टर में खड़ा करके रखा है। कृष्णा के बराबर किसी को भी खड़ा कर देते हो। कौन है ये नया भगवान जिन्हें तुम ले आए हो? मुझे नहीं चाहिए ये बुक। चलिए माता जी, आप बाहर चलिए थोड़ा। प्रसाद पाते पाते मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन है। चलिए मेरे साथ। अब बताइए माता जी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपको सब बताऊंगी। ये कौन है जिनको तुमने भगवान बना रखा है? ये साक्षात कृष्ण और राधा रानी के कंबाइंड रूप है। जय श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। ये तो तुम लोग कह रहे हो, ऐसा शास्त्रों में कहाँ लिखा है? मैं भी बहुत बड़ी फिलोसोफर हूँ। मैं भी श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महाप्रभु ही भगवान है। माता जी, शायद आपने भागवतम को ध्यान से नहीं पढ़ा। भागवतम के 11.5.32 श्लोका कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम सांगोपांग शास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तनम प्रार्थयन्ति ही सुमेधश। कृष्ण वर्णम त्रिसा कृष्णम, वह साक्षात कृष्ण है। वो काले नहीं हैं, अपितु वह गोल्डन कलर के हैं और जो हमेशा नित्यानंद, अद्वैत प्रभु, गदाधर, शिवास ठाकुर जैसे पार्षदों के साथ कीर्तन करते हैं और हरि नाम का जप करते हैं। कलयुग में बुद्धिमान लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के महासंकीर्तन में सहयोग देते हैं। अहम सर्वस्य प्रभावो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भव समान्विता। भगवान भगवत गीता में छाती ठोक कर बताते हैं कि मैं भगवान हूँ। महाप्रभु ने ऐसा कब बताया? भगवान अपने आप को हमेशा रिवील करते हैं। महाप्रभु ने अपने आप को क्यों छुपा के रखा? बिल्कुल माता जी, मैं आपको बताती हूँ कि भागवतम के 7.9.32 श्लोका में छन्न कलो यद भवत त्रियोगो यद सत्वम, प्रहलाद महाराज इसमें कहते हैं कि भगवान ने कलयुग में अपने छन्न अवतार को प्रकट किया है। बाकी युगों में उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकट किया है, पर इस कलयुग में उन्होंने अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं किया है। अरे हो गया तुम्हारा मुंह अब मैं बंद करती हूँ। स्मृति, तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल दी। श्रुति में कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? बिल्कुल माता जी, श्वेतासर उपनिषद में 3.8 में महाप्रभु का वर्णन किया गया है। आदित्य वर्णम तमसा पुरस्ताद, कि जो परम पुरुष है उनका आदित्य वर्ण है। इसका अर्थ है कि वह गौरांग है और उनका रंग गोल्डन है। तो ये साबित करता है कि वही परम पुरुष है। गोल्डन तो कोई भी हो सकता है,
जरूरी थोड़ी है महाप्रभु ही गोल्डन हो। इसका भी वर्णन मिलता किया गया है उपनिषद में 13.12 में। महाप्रभु वही आदि पुरुष हैं और जो आदि पुरुष हैं वही महाप्रभु है। और हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद है उन्होंने भी कहा है कि जो महाप्रभु शब्द है वह केवल चैतन्य महाप्रभु के लिए ही यूज किया जाता है। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुह्यं महाजानो यनगता सा पान्तः। महाभारत में स्पष्ट रूप में बताया गया है कि भगवान का तत्व बहुत ही गुह्य है और इसे समझने के लिए महाजनों का आवश्यकता पड़ती है। क्या किसी महाजन या संत ने कभी महाप्रभु को भगवान के रूप में महाप्रभु को स्वीकार किया है? बिल्कुल माता जी, महाप्रभु को तो सबने भगवान माना है, जैसे कि शील प्रभुपाद जी, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, श्री रूप गोस्वामी महाराज, यहाँ तक कि शील जीव गोस्वामी महाराज, जो इतने महान स्कॉलर हैं कि उन्होंने 4.5 लाख श्लोका लिखे हैं। और यहाँ तक कि हमारे कॉलेज में उनका एक अलग से डिपार्टमेंट भी है। चलो माता जी, मैं उनकी स्कॉलरशिप की एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। श्री जीव गोस्वामी महाराज ने हरि नाम अमृत व्याकरण जैसे महान ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने संस्कृत व्याकरण का वर्णन भगवान के दिव्य नामों के साथ किया है। जैसे कि जो स्वर हैं उन्होंने विष्णु बताया है और जो अक्षर है उनको विष्णु जन बताया है। जैसे स्वर के बिना अक्षर अधूरा है, वैसे ही विष्णु के बिना विष्णु जन अधूरे हैं। ऐसे महान स्कॉलर गोस्वामी महाराज ने महाप्रभु को भगवान माना है। अरे हो गया ना वही बात, हुए तो तुम्हारा संप्रदाय की ना, गौड़िया संप्रदाय। किसी और संप्रदाय ने महाप्रभु को भगवान माना है? बिल्कुल माता जी, मीराबाई को तो आप जानती होंगी, वो श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी। यहाँ तक कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भगवान माना है और यहाँ तक उन्होंने एक भजन भी लिखा है उनके ऊपर। श्याम किशोर भये नव गोरा, चैतन्य जाको नाम, गौर कृष्णा की दासी मीरा, अब तो हरि नाम धुन लागी। क्या मीराबाई? ऐसा कैसा हो सकता है? बिल्कुल माता जी, मीराबाई तो ठीक है, यहाँ तक कि एम्परर अकबर ने भी, जिनको शील जी गोस्वामी महाराज को वैष्णव माना है, जिन्होंने शील जी गोस्वामी महाराज को वैष्णव माना है, उन्होंने भी भगवान महाप्रभु को भगवान माना है। और यहाँ तक कि उन्होंने एक पोएम भी लिखा था। चलो माता जी, अब मेरा काम यहीं पे खत्म होता है, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दोनों माता जी अपने अपने स्थान पर चली जाती हैं। पूनम माता जी को रास्ते में माता जी की बात याद आती है। उसी समय उन्हें लगा कि महाप्रभु पार्षद के साथ दर्शन दे रहे हैं। उन्हें एक भजन भी सुनाई दिया। भजो गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे। पूनम माता जी चैतन्य शिक्षामृत की बुक लेकर फिर से मंदिर में आती हैं और माता जी से माफी मांगती हैं। माता जी उन्हें भगवान की शरण में जाने को कहती हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।